वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वान उस्मान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातो वस्सलाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़वार हुए तारिके कुरआन होकर। ए कुरआन तेरे चाहने वाले न रहे, ए कुरआन तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे। सामियाइन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साहिबान, आज मुझे जिस आला मर्तबा पर फायज़ रखने वाली किताब और तमाम किताबों के सरदार कुरआन मजीद फुरकान हमीद के मौजू पर बोलने की जिसारत हासिल हो रही है, वो है अज़मत कुरआन। सामियाइन मुकर्रम, मैंने खुतबा में कुरआन मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका पेश की। पारा नंबर 14 सूरतुल हुजरात आयत नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरआन हमने उतारा, इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। और हदीस मुबारका पेश की मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 185। वान उस्मान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातो वस्सलाम। तुम में से वही बेहतर है जो कुरआन सीखे और सिखाए। सामियाइन मुकर्रम, मैं बिला तमहीद अर्ज करता चलूं, कुरआन अज़मत वाली किताब है, कुरआन शान वाली किताब है। तौरात भी आसमान से आई, ज़बूर भी आसमान से आई, इंजील भी आसमान से आई, कुरआन मजीद भी आसमान से आया, लेकिन साबका कुतुब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं उठाई, इसीलिए आज वो किताबें महफूज नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरआन भेजा भी सही और साथ साथ इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब मैं कुरआन उतार रहा हूँ, इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है, क़यामत तक इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक कुरआन हमने उतारा, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और कुरआन की हिफाजत भी क़यामत तक हम करेंगे। यही वजह है कि आज से 1400 साल पहले जैसे कुरआन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाज़िल फरमाया, इसी तरह आज तक कुरआन महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगा। हाफ़िज़ कुरआन का कल क़यामत के दिन अज़ाज़ कैसा होगा? हुज़ूर सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन होगा, रब्बे कायनात हाफ़िज़ कुरआन को बुलाएंगे, कारी कुरआन अल्लाह के दरबार में अल्लाह के सामने पेश होगा। रब्बे कायनात फरमाएंगे, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 188 मकतबा रहमानिया, इकरा वर्तिल कमा कुंता तुरतिल फी दुनिया। ए कुरआन पढ़ने वाले, मेरी किताब को सीने में महफूज करने वाले, आज कुरआन पढ़ना शुरू कर, ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, जैसे तू दुनिया में तेरे पीछे ठहर ठहर कर हाथ बांध कर कुरआन सुनने के लिए खड़े हो जाते थे, अलहम्द से पढ़ना शुरू कर, कुरआन पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहाँ वन्नास की सीनेगी वहाँ तेरा आखिरी मकाम होगा। कारी कुरआन अलहम्द से पढ़ना शुरू करेगा, एक आयत के बाद दूसरी आयत के दर्जात तक पहुँचेगा, इधर वन्नास की सीन खत्म होगी, उधर जन्नत के सारे दर्जात तय हो चुके होंगे। ये है हाफ़िज़ कुरआन का मकाम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरआन के वालिदैन को एक ताज बनाया जाएगा, ताज की चमक सूरज की चमक से ज्यादा होगी, ऐसा ताज कि लोग एड़ियां उठा उठा कर देखेंगे, या अल्लाह ये कौन है जिसके सर पर इतना
سجایا گیا ہے، یا اللہ یہ کوئی پیغمبر ہے، یا اللہ یہ کوئی صحابی ہے، یا اللہ یہ کوئی بزرگ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ کوئی پیغمبر نہیں، پیغمبر کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، یہ کوئی صحابی نہیں، صحابی کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں، بزرگ کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو ایک غریب آدمی ہے جس کو دنیا میں کوئی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اسی لیے آج اس کے سر پر تاج سجایا گیا ہے۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسا نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، اگر خدا اور رسول کو منا لینے کی آرزو ہو کچھ، راضی ہو جائیں گے خدا اور رسول، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا